राजनपुर, डेरा गाजी खान, कोटद्दू, गुजरात, कमालिया, पाकपतन, ओकाड़ा और आरिफाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज बारिश। कोहलू शहर और गिरदो नवाह में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। सड़कों और गलियों में पानी जमा हो गया। डेरा गाजी खान, मेको, सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में तूफानी बारिश। राजनपुर और टोंसा के बरसाती नदी नालों में तुगयानी। दरियाई सिंध में राजनपुर, घोटकी और टोंसा के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कई बस्तियां ज़ेरे-आब आ गई। कच्चे के इलाकों से लोगों के महफूज मकामात पर नकल मकानी। तरबेला और मंगला डैमों में पानी की सतह बुलंद। तरबेला डैम इंतहाई सतह से 23 फुट और मंगला डैम 58 फुट कम रह गया। आज इस्लामाबाद, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश की पेश गोई। इतवार को मरी, मियांवाली, अटक, झंग, जनूबी वजीरिस्तान, सवात में बादल बरसे। मालाकंड में बारिश के बायस दीवार गिरने से 2 बहनें जाम बहक। कोहात में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 1 शख्स जाम बहक। खैबर की तहसील जमरूद में 2 बच्चियां सैलाब में बह गईं। एक बच्ची की लाश निकाल ली गई, दूसरी की तलाश जारी। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आज चीन के शहर तियानजिन में शुरू होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर भी इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इजलास की साइड लाइन पर इसहाक़ डार की SCO के रुकन मुल्कों के वज़ीर ख़ारिजा से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी तब्दीली के लिए अपोजिशन की मुशावरत हतमी मरहले में दाखिल। गवर्नर फैसल करीम कुंडी, अमीन मकाम और परवेज़ खट्टर की गैर रस्मी सियासी मुशावरत। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान भी मुशावरत में शामिल हुए। मुलाकात परवेज़ खट्टर की रिहाइश का पर उनकी हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत के बाद हुई। फैसल करीम कुंडी से अमीन मकाम की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन मेंबरान असेंबली की जल्द मुमकिन बड़ी बैठक का फैसला। अपोजिशन क़यादत ने सेनेट इंतखाबात मिलकर लड़ने का उसूली फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PTI मुज़ाकरात चाहती है तो एहतजाजी धमकियों का रवैया तर्क करना होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI ने पुरअमन एहतजाज का रवैया रखा तो लाहौर में जलसे की इजाज़त मिल जाएगी, बसूरत दीगर कानून अपना रास्ता अपनाएगा। क्या एहतजाज पर PTI में इख्तलाफात हैं? PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा के बयान ने सवालात उठाकर रख दिए। आलिया हमजा ने एक बयान में कहा है कि क्या कोई इस बात पर रोशनी डालेगा कि बानी PTI की रिहाई के लिए किस राय अमल का ऐलान हुआ। उन्होंने ये भी पूछा कि PTI की एहतजाजी तहरीक कहां से और कैसे चलेगी। आलिया हमजा ने मजीद पूछा कि 5 अगस्त की एहतजाज की कॉल के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आया है। अगर आप में से किसी की नज़र से कोई बात गुजरी हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि PTI को मुज़ाकरात के लिए स्पीकर की मेज़ पर आना होगा। इस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में नहीं आना चाहती। PTI वाले दिन में भड़के मारते और शाम में पिछले दरवाजे से आकर मिन्नतें करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी बोली, अली अमीन वज़ीर आला की तरह आए तो खैर मकदम करेंगे, क्लाशनकोफ लहराते हुए तो इसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। अली अमीन गन्नापुर मुतालियाती दौरे पर पंजाब आएँ, उन्हें दिखाएंगे और सिखाएंगे तालीम और सेहत के शोबे में किस तरह काम करते हैं, तरक्याती मंसूबे कैसे मुकम्मल होते हैं, सूबे की आवाम की खिदमत कैसे की जाती है। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 63% अफराद को सेहत की सहूलत मैसर है। 66% आबादी गैस से महरूम है। 49% अफराद को बिजली की किल्लत या खराब फराहमी का सामना है। सर्वे में सामने आने वाली राय के मुताबिक सूबे में 77% नौजवान पार्ट्स और 81% को लाइब्रेरी की सहूलत मैसर नहीं। सर्वे में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के 13 साल के दौर में सड़कें और ट्रांसपोर्ट बेहतर हुई, ताहम 2024 के बाद तरक्की की रफ्तार सुस्त रही। तहरीक इंसाफ के 49% वोटर के मुताबिक उनके इलाकों में कोई नुमाया तरक्की नहीं हुई। 52% ने राय दी है कि तरक्याती फंड्स करप्शन की नजर हो चुके हैं। 59% ने बेरोजगारी में इजाफे की निशानदेही की। 73% ने इल्जाम लगाया कि सरकारी नौकरियां मेरिट नहीं बल्कि ताल्लुकात पर दी जाती हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का टेलीफोनिक राब्ता। नायब वज़ीर-ए-आज़म का आलमी अमन सलामती और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और अंतोनियो गुतेरेस आइंदा हफ्ते न्यूयॉर्क में मुलाकात करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास चीन के शहर तियानजिन में शुरू होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार इस इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर भी इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इजलास की साइड लाइन पर इसहाक़ डार की SCO के रुकन मुल्कों के वज़ीर ख़ारिजा से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी हममनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा, यकीनन आपका दौरा पाक ईरान ताल्लुकात के फ़रोग़ में मुआविन साबित होगा। मोहसिन नकवी का कहना था कि उम्मीद है पाक ईरान और इराक सफ़ मुल्की कॉन्फ्रेंस से ज़ायरीन के मसाइल के हल में मदद मिलेगी। मोहसिन नकवी आज ज़ायरीन और बॉर्डर इशूज़ पर सह मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात करेंगे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने फ्रांस के दिफाई अखराजात बढ़ाने के मंसूबे का ऐलान कर दिया। सदर मैक्रोन ने तयशुदा 2030 के मंसूबे से 3 साल कबल ही 2027 तक दिफाई अखराजात दुगने करने के अज़्म का इजहार किया। कहा 2017 में फौजी बजट 32 अरब यूरो था जो 2027 तक बढ़ाकर 64 अरब यूरो कर दिया जाएगा। सदर मैक्रोन ने आलमी मंजरनामे को बयान करते हुए दिफाई अखराजात बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। सदर मैक्रोन ने आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान भारत जंग का भी जिक्र किया। पाक भारत जंग को हालिया दिहाइयों की सबसे शदीद फज़ाई लड़ाइयों में शामिल किया। सदर मैक्रोन का कहना था कि गुज़श्ता चंद महीनों में हमने ईरान पर बमबारी, भारत और पाकिस्तान के दरमियान झड़पें देखी जिनमें हालिया दिहाइयों की शायद सबसे शदीद फज़ाई लड़ाई शामिल है। यूक्रेन जंग समेत बड़े तनाज़ात के फैलाव का मुशाहिदा किया। दुनिया में आज़ाद रहने के लिए आपका ताकतवर होना जरूरी है और इसके लिए कौम को मजबूत होना पड़ेगा।
26वीं आईनी तरमीम पर पार्टी फैसले के खिलाफ वोट देने पर तहरीक इंसाफ ने 5 अरकान को पार्टी से निकाल दिया। निकाले गए अरकान में औरंगजेब खान खिची, मोहम्मद इलियास चौधरी, मुबारक ज़ेब, उसामा अली और ज़हूर हुसैन कुरैशी शामिल हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने पांचों अरकान को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुबारक ज़ेब पीटीआई के नामजद उम्मीदवार को हराकर बतौर आज़ाद उम्मीदवार कौमी असेंबली में पहुंचे थे, उन्हें भी निकाल दिया। पीटीआई के 26 अरकान की मुअत्तली रेफरेंस पर हुकूमत और अपोजिशन कमेटी का इजलास मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बचर ने कहा कि हमारी मीटिंग्स जारी हैं, हमारा अभी किसी निकलने पर इत्तेफाक नहीं हुआ, कोई डेडलॉक नहीं है, बातचीत जारी रहेगी, आइंदा कुछ रोज में दोबारा मुलाकात होगी। वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुस्तफा शुजाउर रहमान ने कहा कि अभी चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई हैं, हमारी मजीद 1 या 2 मुलाकातें होंगी जिसमें चीज़ें फाइनलाइज होंगी। हम उन लोगों को डीसीट नहीं कराना चाहते, अपोजिशन अरकान की नाअहली के हक में नहीं। जो फैसला यहाँ होगा इसकी झलक आपको कौमी असेंबली और बाकी असेंबलीज में भी नजर आएगी। सवात में नामालूम अफराद की फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद कत्ल होने वालों में पुलिस एहलकार भी शामिल। लाहौर बदामी बाग के इलाके में मुकाबला, एक मुलजिम हलाक। पुलिस का दावा है कि मुलजिम अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो मुलजिम ने साथियों समेत पुलिस पर फायरिंग कर दी। मुजफ्फरगढ़ अलीपुर में कच्चे के डाकुओं की जानिब से 200 मवेशी चोरी करने का मामला। पुलिस ने 6 रोज के ऑपरेशन के बाद डाकुओं के ठिकानों से 2 भैंसें बरामद करके मालिकान के हवाले कर दी। कहा बाकी मवेशी भी जल्द बरामद कर लिए जाएं। मुजफ्फरगढ़ अलीपुर में कच्चे के डाकुओं की जानिब से 200 मवेशी चोरी करने का मामला। पुलिस रहीम यार खान ने 7 साल का बच्चा अमेरिकी सदर ट्रंप ने 1 हफ्ते में गजा मुआहदे की उम्मीद जाहिर कर दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि इस हफ्ते इसराइल हमास जंगबंदी बातचीत दुरुस्त समत में जाने की उम्मीद है। यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल भेजने का भी ऐलान। गजा पर इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी। मजीद 95 फलस्तीनी शहीद। कतर में 1 हफ्ते से जारी इसराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त न हो सकी। ईरान के खिलाफ इसराइली हमलों में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान मामूली जख्मी हुए थे। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक 16 जून की दोपहर महफूज सरकारी पनाहगाह के निचले हिस्से में इजलास किया जा रहा था। इसराइल ने इमारत पर 6 मिसाइल दागे। इमारत से इंखला के दौरान सदर पेज़ेश्कियान और दीगर ईरानी हुक्काम को टांगों में मामूली चोटें आईं। ब्राजील ने भारत से आकाश मिसाइल की खरीदारी की बातचीत रोक दी। भारतीय आकाश मिसाइल के सिस्टम में जदीद ऑपरेशनल सलाहियतों की कमी का एतराज। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजील अब इटली की जदीद मॉड्यूलर एयर डिफेंस सोल्यूशन सिस्टम खरीदने की कोशिश कर रहा है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को हिंदी को निसाब तालीम में शामिल करने की कोशिश पर मुख्तलिफ रियासतों की जानिब से मुज़ाहमत का सामना। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली भारत में बोली जाने वाली ज़बान ज़बरदस्ती जनूबी और जनूब मशरक़ी रियासतों में नाफिज करने की मोदी की कोशिश के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका। रियासत महाराष्ट्र हिंदी को स्कूलों के निसाब में शामिल करने की पॉलिसी तर्क कर चुकी है। तमिलनाडु मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू कर चुका है। अखबार के मुताबिक मोदी की हिंदी को ज़बरदस्ती नाफिज करने की कोशिश मकामी ज़बानों और उनकी सकाफत के लिए खतरा है। अमेरिकी रियासत कैंटकी में चर्च में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, हमलावर भी मारा गया। गवर्नर कैंटकी की तस्दीक। लंदन के साउथ एंड एयरपोर्ट पर तमाम फ्लाइट्स मंसूख कर दी गई। साउथ एंड एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद रहेगा। साउथ एंड एयरपोर्ट पर छोटा तैयारा हादसे का शिकार होकर तबाह हो गया था। सोशल मीडिया पर पोस्ट होने वाली फुटेज में स्याह धुआं उठता देखा जा सकता है। थाईलैंड में जारी एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान टीम की शानदार कारकर्दगी। अपने दूसरे मैच में सऊदी अरब को भी स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। दूसरे मरहले में जगह बना ली। पाकिस्तान टीम ग्रुप का आखिरी मैच आज चाइनीज ताइपे के खिलाफ खेलेगी। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद ने चीनी दरामद करने के फैसले पर सवालात उठा दिए। कीमतें कंट्रोल करने के नाम पर $30 करोड़ की चीनी दरामद करने के फैसले पर फौरी नजरसानी का मुतालिबा। कहा कीमतें कंट्रोल करना हुकूमत का काम है, इसमें नाकामी चीनी की दरामद का जवाज नहीं हो सकती।